Hello everyone, my name is Pratik. This is our fourth lecture of matrices. हमने अभी तक पढ़ा हुआ है अलजेब्रा ऑफ matrices हमने कंप्लीट कर चुका है. इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices से स्टार्ट करेंगे, है ना. सो लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर. सो फर्स्ट देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices, है ना. मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस की अगर हम बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होता है. जैसे हम डिटर्मिनेंट पे पढ़े हुए थे, डिटर्मिनेंट पे क्या होता था, रो बाय कॉलम भी होता था, रो बाय रो भी होता था, कॉलम बाय कॉलम भी एंड कॉलम बाय रो होता था. ठीक है. बट स्पेसिफिक अगर हम मेट्रिसेस की बात करें तो वो सिर्फ ओनली आपका रो बाय कॉलम ही मल्टीप्लाई होती है. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट जैसा हम देखते हैं, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मेट्रिसेस, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मेट्रिसेस, है ना. इसमें क्या होता है, आपके नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ नंबर ऑफ रोज इन बी. ठीक है. ऐसा होता है जैसे अगर दो मैट्रिसेस है ना. जैसे फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस से ए एंड बी. ठीक है. the number of column in A is equals to number of rows in B. ठीक है. जैसे देखिए मेरे पास जैसे मेट्रिसेस है m क्रॉस n का. ठीक है. तो ये होगा मल्टीप्लाइड n क्रॉस p से इज इक्वल्स टू क्या देगा मुझे, m क्रॉस p. ये जो आपका होता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना. तो इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, ए का कॉलम और बी का रो आपका सेम होना चाहिए. ठीक है. तो आपको जो मल्टीप्लाइड जो प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, आपका मेट्रिसेस में क्या होगा, आपका एम क्रॉस पी, मतलब एम रोज एंड पी कॉलम. ठीक है. ए का आपका रोज और आपका बी का कॉलम, ऐसा. और इसमें क्या होता है देखो, ऑल्सो इसमें ध्यान रखिएगा, ऑल्सो इफ़ आपका ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू एम क्रॉस एन है और आपका ऑर्डर ऑफ बी क्या है, आपका एन क्रॉस पी है, तो आपका देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज़ अ मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका एम क्रॉस पी. ठीक है. जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल जैसा हमने लिया, इफ़ आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और वो दिया हुआ है आपको मल्टीप्लाइड में सी मैट्रिक्स 5 क्रॉस 3 दिया हुआ है. तो इधर से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका सेम होना चाहिए बोला था हमने, है ना. तो ये n इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा इधर से. ठीक है. और आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या देगा, आपको ए इंटू बी और क्या देगा आपको m क्रॉस 3 देगा, है ना. और इधर क्या बन रहा है आपका 5 क्रॉस 3, मतलब m इज इक्वल्स टू 5, है ना. m इज इक्वल्स टू 5 आ गया, n इज इक्वल्स टू 2 आ गया एंड n इज इक्वल्स टू 2 बाय कंपैरिजन, है ना. अब देखिए हमने क्या बोला हुआ है, मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय रो एंड कॉलम. तो वो देखते हैं कैसे करते हैं. मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय रो इज डन रो बाय कॉलम. ये लिख लीजिए, रो बाय कॉलम. ठीक है. देखो जैसे एग्जांपल मैंने लिया इसमें a इक्वल्स टू 1 2 0 1 और b मैंने लिया 1 2 3 एंड 1 1 1. ठीक है. इसको जैसा मल्टीप्लाई करना है तो कैसे बोला है हमने बोला हुआ है रो बाय कॉलम. तो इसका देखो, इसका पहले आप ऑर्डर लिख लीजिए. इसका क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है. इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 क्रॉस 3. तो आपको ये रिजल्टेंट जो देगा आपका मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स वो क्या देगा, 2 क्रॉस 3 का, है ना. तो ये कैसे कर सकते हैं, देखो आपका आ जाएगा ए बी. तो ये जो बनेगा ना, ये बनेगा आपका 2 क्रॉस 3 का. अब ये फर्स्ट रो लीजिए आप,
ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो ये देगा हमें फर्स्ट एलिमेंट, और ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये देगा सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये देगा हमें थर्ड एलिमेंट, ऐसा आएगा। तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, ऐसा। अब सेकेंड रो लीजिए, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाली, तो क्या आ जाएगा आपका 0 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, 0 2 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 0 3 ज़ा 0 प्लस 1 1 1 1 ज़ा 1, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ए बी आ जाएगा आपका 3 4 एंड 5, 1 1 एंड 1, है ना। ये आपका आ गया रिजल्टेंट आपका मल्टीप्लाइड ए बी, है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो ये कैसे करते हैं, अगर आपको m क्रॉस n दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय b मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p, तो ये देगा आपको m क्रॉस p, है ना। देन i jth एलिमेंट ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका ith रो ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय jth कॉलम ऑफ b, jth कॉलम ऑफ b, ऐसा होता है ना। ith रो ऑफ a मतलब जैसे फर्स्ट रो ऑफ a, तो हम क्या लेंगे जैसे jth रो ऑफ b, ऐसा। जैसे आपका C12 एलिमेंट है ना, C12 एलिमेंट है विच मीन्स आपका फर्स्ट रो एंड जैसे C12 दिया हुआ है तो आपका फर्स्ट रो ऑफ A एंड सेकेंड कॉलम ऑफ B, ऐसा, ठीक है। अब देखिए आपको जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल में आपको बोला गया है A दिया हुआ है 1 5 7 एंड 6 8 9 एंड B आपको दिया हुआ है 1 1 2 एंड 1 1 1, ठीक है। इसका आप पहले ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर क्या आएगा आपका 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2, है ना। तो इसका जो आप मल्टीप्लाइड जो रिजल्टेंट आपका मैट्रिक्स आएगा वो आएगा ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, है ना। तो इसको जैसे हम फर्स्ट हमें बोला हुआ है निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ ए बी आ जाएगा 2 क्रॉस 2, है ना। अब सेकेंड क्या निकालना है, सेकेंड बोला हुआ है जैसे फाइंड सेकेंड 2 एलिमेंट ऑफ ए बी, एलिमेंट ऑफ ए बी, है ना। अब देखो क्या बोला हुआ है हमने 2,2 बोला हुआ है, मीन्स सेकेंड रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी। अभी हमने पढ़ा हुआ है ना ये वाली, ये चीज़ पढ़ा हमने, है ना। मतलब ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी, वैसे ही हमें बोला हुआ है 2,2 निकालने के लिए, तो आपका क्या होगा सेकेंड रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी। अब देखिए क्या आ जाएगा आपका सेकेंड रो ऑफ ए, सेकेंड रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी, तो आपका 2,2 आ जाएगा। मतलब जो जैसे रिजल्टेंट हमारा मैट्रिक्स बना सी, ए बी मल्टीप्लाइड होके सी बना, तो C22 निकालना है ना। तो इधर निकाल लीजिए आप, कैसे आ जाएगा आपका 6 1 ज़ा 6 प्लस 8 1 ज़ा 8 प्लस 9 1 ज़ा 9, ये आ जाएगा आपका 23। तो आ गया आपका C22 आपका 23, है ना, ये हो गया। अब देखो जैसे अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं, जैसे हमने एक 3 क्रॉस 3 का लिया मैट्रिक्स A11 A12 A13, है ना, A21 A22 एंड A23, A31 A32 एंड A33, ये आपका मल्टीप्लाइड हो रहा है जैसे B से B11 B12 B21 B22 एंड B31 B32, ठीक है। ये आपका 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो आपका जो रिजल्टेंट
जो आपको मैट्रिक्स देगा वो क्या ऑर्डर होगा, 3x2 का, 3x2 है ना। जैसे इधर ए है मेरे पास क्या, 3x3 का, और आपका बी क्या है, बी यहाँ पे है मेरे पास 3x2 का, 3x2 का। तो आपका ये तो आपका सेम आना चाहिए है ना, ये आपका सेम आना चाहिए। आपका बच क्या जाता है इसमें से, बच जाती है हमारे पास 3 और 2। तो आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है वो उसका ऑर्डर यही होता है, जैसे इसका आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 3x2 का। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, आपका आएगा इसमें ए बी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो दे देगा जैसे हमारे पास 3x2 का, तो वो कैसे आएगा। अब देखो फर्स्ट रो एंड रो बाय कॉलम करते हैं ना, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जैसे फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, ऐसा। तो ये आ जाएगा आपका A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 एंड B31। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम A11 एंड B12 प्लस A12 एंड B22 प्लस A13 एंड B32। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका A21 एंड B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31, फिर आएगा आपका A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 एंड B32। ठीक है, और ये आ जाएगा A31 B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31, फिर A31 B12 प्लस A32 एंड B22 प्लस A33 B32, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो ये आपका मल्टीप्लाइड भी उसी फॉर्मेट पे हो रहा है। देखो आपका ये आपका 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है ना। तो आपका ये देगा क्या आपको, ये आपको देगा A11 प्लस मतलब मल्टीप्लाइड होके ये आपको A11, ये आपको A11 है ना। तो आपको कंप्लीट क्या आ जाएगा आपका, मतलब सॉरी हाँ, ये आपको क्या दे देगा, A11 B11 A11 और आपका यहाँ 1 आएगा। हाँ A11 A1 रुको A12 ना, हाँ A12 B21। तो ये जो आपको देगा ये वाली एलिमेंट, ये आपको पूरा क्या देगा C11, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा C12 है ना, ये वाला ये आपको देगा C21, ये आपको देगा C22 है ना। वैसे ये आएगा आपका C31 और ये आपका आएगा C32। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लाइड होता है। तो अगर हमें C21 निकालना है, C21 जैसे निकालना है, तो क्या आता है आपका C21 B11 है ना, C21 देखिए B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। इसको ध्यान से जैसे आप एनालाइज कीजिएगा तो ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है समेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 2 3 है ना, A2R प्लस BR1 है ना। ध्यान से देखिए आपका 2 1 2 1 सब में फिक्स है, यहाँ पे भी आपका 2 है, यहाँ पे भी आपका 2 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ आपका 1 है ना। मतलब 2 1 तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पहले 1 1 आया, फिर 2 2 आया, फिर 3 3 आया। तो इसको अगर मैं लिखूँ इस फॉर्मेट पे कि समेशन R इज इक्वल्स टू 1 2 3 A2R एंड BR1, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या देगा आपको, C21 देगा है ना। तो सिमिलरली अगर हमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल A M क्रॉस N दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय B N क्रॉस P दिया हुआ है, अब वो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लाइड होके क्या बनेगा, C M
एम क्रॉस पी, मतलब एम पी का वो बनेगा, एम क्रॉस पी का उसका ऑर्डर बनेगा, है ना। देन आपका आई कॉमा जेथ एलिमेंट, आई कॉमा जेथ एलिमेंट जेथ एलिमेंट ऑफ सी, ये क्या आ जाएगा आपका आर आई ऑफ ए एंड सी जे ऑफ बी, मतलब आपका ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी, है ना। ये आपको कैसा आ जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n। अब ये n कहाँ से आएगा, n यहाँ से आएगा, जो आपका ये पार्ट होता है ये आपका n देता है, n डिनोट करता है, जो हम इधर लिखते हैं, है ना। तो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n a i r एंड बी आर जे, ठीक है। जैसे हमें पूछा हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे 3x2, मतलब 3x2 उसका ऑर्डर दिया हुआ है, एंड आपका बी 2x4, है ना, इसका ऑर्डर दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास 3x4 का, और हमें बोला हुआ है C32 निकालने जैसे बोला हुआ है ना। तो ये कैसे हम निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 2, इसमें आ जाएगा 2, बिकॉज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो r इज इक्वल्स टू 1 to 2 आ जाएगा। a हमें क्या बोला हुआ है C32 निकालना, तो 3 यहाँ आ जाएगा, और आपका r एंड b r2 ये आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं सारा, ठीक है। अब इसके बेस्ड में हम क्वेश्चंस करते हैं। आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है आपको समझ आया होगा। अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चन हमें बोला हुआ है जैसे लेट ए दिया हुआ है 2 1 3 2 एंड -1 and 1, है ना, और बी आपको दिया हुआ है 1 0 1 -1 2 and 1, ठीक है, एंड AB is equals to C, where C is equals to Cij of order 3x3। then find हमें बोला हुआ है फर्स्ट C22, है ना। अब C22 कैसे निकालेंगे, C22 हमारा निकलेगा, अब पहले आप ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इसका आएगा 3x2 का, है ना, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका 2x3 का। तो इसमें जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा 3x3 का, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है निकालने 2x2 का, 2x2 का, तो ये आ जाएगा हमें समेशन r इज इक्वल्स टू 0 to 2, ठीक है। फिर आपका a ऑफ 2r एंड b ऑफ r2, ऐसा। तो आप इसमें लिख दीजिए, ये क्या आ जाएगा समेशन तो कर चुके हैं ना, ठीक है। देखो ये आपका आ जाएगा a ऑफ A2 r इज इक्वल्स टू 1 to 2 आएगा ना, वेट अ सेकेंड, ये आपका 1 एंड B12 प्लस ऑफ A2 2 एंड B2 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा A21 क्या है, A21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा आपका 3, तो 3 इंटू B12 क्या आ जाएगा, B12 आएगा आपका 0 प्लस A22 आ जाएगा आपका 2 एंड B22 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, आंसर C22 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है निकालने C31 का, तो ये भी आपका सिमिलरली ऐसे हो जाएगा समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to 2 A3r मल्टीप्लाइड बाय BR1, ये कैसे आएगा A31 और B11 प्लस
A32 इंटू B21 B21 है ना। अब A31 क्या है, देखो A31 क्या है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम आपका -1 मल्टीप्लाइड बाय B11, B11 क्या है आपका 1 प्लस A32 क्या है, A32 है आपका थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम आपका 1 है ना। एंड B21 क्या है आपका सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आपका आ जाएगा -1, ये आपका आ जाएगा -1 और -1, ये आपका आ जाएगा -2, तो 3C1 क्या आ जाएगा आपका -2, ठीक है। अब हमें C फाइंड करने बोला हुआ है, C बोला हुआ है रो 3 ऑफ मैट्रिक्स, रो 3 ऑफ मैट्रिक्स C, ठीक है। अब ये निकालना है। अब रो 3 कैसे निकालेंगे, रो 3 आपका आ जाएगा C31 C32 एंड C33, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, C31 आ जाएगा आपका, C31 तो हमने जैसे निकाल लिया हुआ है, निकाला क्या है हमने -2, ठीक है। C32 कैसे आएगा, C32 निकालते हैं, है ना। C32 क्या आ जाएगा, समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to 2 है ना, A3R एंड BR2, यह आ जाएगा A31 एंड B12 प्लस A32 एंड B22। अब A31 क्या आ जाएगा आपका, A31 आपका थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो -1, ठीक है। B12 आपका आ जाएगा, B12 क्या, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम B12 आपका 0। A32 क्या आ जाएगा, A32 1 एंड B22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम मतलब 2, ये आपका आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो 3 ये आपका आ गया 2। अब C33 कैसे निकलेगा आपका, समेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 to 2 एंड A3R मल्टीप्लाइड बाय BR3, ये आपका आ जाएगा A31 एंड B13 प्लस A32 मल्टीप्लाइड बाय B23। अब A31 क्या है, A31 मीन्स थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो -1 है ना। और आपका B13 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस A32 क्या आ जाएगा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम है ना, तो 1 एंड B23 क्या आ जाएगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम मतलब 1, ये आपका आ जाएगा -1 प्लस ऑफ 1, ये आपका 0। तो A33 क्या आ गया, C33 क्या आ गया 0, तो ये आपका आ गया रो थर्ड ऑफ मैट्रिक्स C, है ना ये। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है इफ़ A -1 0 2 and 3 1 2 एंड B दिया हुआ है -1 5 2 7 3 10 है ना। देन हमें निकालना है, देन ऑप्शन दिया हुआ है हमें AB एंड BA
बोथ एग्जिस्ट। सेकेंड ऑप्शन जैसे दिया हुआ है हमें, ए बी एग्जिस्ट बट नॉट बी ए। ऑप्शन सी, बी ए एग्जिस्ट बट नॉट ए बी। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, बोथ ए बी एंड बी ए डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट आप ऑर्डर देखिएगा हमेशा। और ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? ए का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 2x3 का, है ना, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और ये मल्टीप्लाइड हो रहा है आपका बी मैट्रिक्स के साथ, जिसकी ऑर्डर है 3x2 का। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या देगा आपका? 2x2 का। ठीक है, वैसे ही अगर हम बी को मल्टीप्लाइड करें 3x2 मल्टीप्लाइड बाय ए 2x3, तो ये आपको क्या दे देगा? जैसे डी मान लीजिए इसे, डी 3x3 का, है ना। मतलब अगर हम ए बी करें तो वो देगा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, बट अगर बी मल्टीप्लाइड बाय ए करें तो वो देगा हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 का, है ना। मतलब ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या बोला गया था? ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये वाली ऑप्शन क्या है हमारी? ये आपकी रॉन्ग है। ठीक है, ए बी एग्जिस्ट बट नॉट बी ए। यहाँ क्या बोला हुआ है? ए बी एग्जिस्ट बट नॉट बी ए। और थर्ड ऑप्शन क्या है? बी ए एग्जिस्ट बट नॉट ए बी। एंड डी ऑप्शन क्या है? बोथ ए बी एंड बी ए डू नॉट एग्जिस्ट। तो आपका बोथ ए बी एंड बी ए डू नॉट एग्जिस्ट होगा। है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक नोट डाल के लिखिएगा, नोट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ज़रूरी नहीं है हर बार होगा, बट इन जनरल इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो ए बी डज नॉट इक्वल्स टू आपका बी ए। ठीक है, ये होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोला हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x1 2 multiplied by 0 1 1 and 1 0 1 and 1 1 0 multiplied by x minus 1 and 1, ये आपका 0 इज, इसका रूट्स निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? आपका फर्स्ट मल्टीप्लाइड हो रहा है x12 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है आपका 1x3 का, इसका ऑर्डर है आपका 3x3 का, है ना। अब ये मल्टीप्लाइड जैसे होगा तो हमें ऑर्डर क्या देगा? 1x3 का। मतलब फर्स्ट एक रो रहेगा और 3 कॉलम रहेंगे, है ना। तो इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? ये वाली मल्टीप्लाइड होंगे ये सारे के साथ, ये मल्टीप्लाइड होगा इन सारे के साथ, और ये मल्टीप्लाइड होगा इन सारे के साथ, है ना। तो क्या आ जाएगा? x0 ओके, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऐसा मल्टीप्लाइड हो गए, है ना। तो x0 ज़ा 0, x0 ज़ा 0 प्लस आपका 1 1 ज़ा 1 और प्लस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा आपका x1 ज़ा प्लस 1 0 प्लस 2 1, और इधर
ये आपका आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 और x प्लस 0 प्लस 2 और x प्लस 1 सॉरी प्लस 2 प्लस 0। ये आपका 3x प्लस 2 एंड x प्लस 2 है ना, ये आपका आ जाएगा x प्लस 1 आएगा ना, x प्लस 1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाइड हो रहा है किसके साथ, ये मल्टीप्लाइड हो रहा है x माइनस 1 और 1 के साथ। ठीक है, और अब इसका आप ऑर्डर देखिए, इसका क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का, इसका क्या है आपका 3 क्रॉस 1 का, तो क्या आ जाएगा आपका 1 क्रॉस 1 का। तो आपका ये मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, ये आपका मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3x प्लस ऑफ माइनस 1 x प्लस 2 प्लस ऑफ x प्लस 1 है ना, ये आपका आएगा क्या 0 बोला है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ x प्लस 1, ये आपका 0। तो आपका आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई आपकी x की, x इज इक्वल्स टू 1/3। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपको बोला हुआ है इफ़ x माइनस 5 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 2 एंड 0 2 0 एंड 2 1 3 और मल्टीप्लाइड बाय x 4 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स, ये पूछा हुआ है। अब देखो इसमें सिमिलरली वैसे ही करना है, इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर लिख लीजिए, इसका क्या है ऑर्डर आपका 1 क्रॉस 3 का, इसका क्या है आपका 3 क्रॉस 3 का, इसका क्या है आपका 3 क्रॉस 1 का, है ना। तो फर्स्ट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3 है ना। तो ये हो जाएगा आपका x 1 ज़ा x और माइनस 5 ज़ा 0 माइनस 5 और माइनस 2, तो यह क्या आ जाएगा x माइनस 2। फिर x 0 ज़ा 0 माइनस 5 ज़ा माइनस 5 इंटू 2 आपका माइनस 10 और माइनस 1 इंटू 0 0 और फिर आ जाएगा x 2 2 ज़ा 2x और माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, ये आपका आ जाएगा। और ये फिर मल्टीप्लाइड होगा x 4 1 के साथ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 और माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 देन प्लस 2x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हुआ और माइनस 48, तो उधर गया तो 48, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं हम 12 4 ज़ा 48 है ना। ये आपका x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 6 2 ज़ा 12 और इसे हम और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। अब ये निकल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका 4√3, ये आपकी आ गई सॉल्यूशन, है ना। अब एक और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। क्वेश्चन हमें बोला हुआ है
find the value of x and y that satisfy the equation 3 minus 2 3 0 2 and 4. ये दिया हुआ है y and x 3 3 3y 3y and 10 10. ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए. ये आपका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है. किसका किसका मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें? फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2. तो आपका रिजल्टेंट क्या दे रहा है आपको? 3 क्रॉस 2 का, है ना. अब देखिए इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये आपका आ जाएगा 3 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो आपका 3y माइनस 2x, फिर 3y माइनस 2x, है ना. फिर इधर 3y और 0 इंटू x 0 प्लस 0 और 3y प्लस 0, फिर 2y प्लस 4x एंड 2y प्लस 4x. यह आपका किसके इक्वल है? 3 3 3y एंड 10 10, है ना. तो इधर से ऑन कंपैरिजन जैसे आप कीजिएगा तो 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू आपको 3 दिख रहा है ना. और 2y प्लस 4x इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको? 10. ठीक है, अब इधर से दोनों से सॉल्व कर लीजिए. इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से. तो ये क्या आ जाएगा आपका? 3 2 ज़ा 6y माइनस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6. अब इसको इससे माइनस कर दीजिए 2y, या आपको ऐड कर दीजिए इज इक्वल्स टू 10. तो ये ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये क्या बच जाएगा आपका? 8y इज इक्वल्स टू 16. मतलब y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2. अब y इज इक्वल्स टू 2 आया तो आप पुट कर दो इक्वेशन इस वाले में, है ना. तो क्या आ जाएगा? 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3 हमने निकाला हुआ था, उसमें आप y की वैल्यू पुट कर दो. तो 3 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3. तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x. तो ये 3/2 इज इक्वल्स टू x. तो 3/2 क्या आया हमारा? x की वैल्यू, है ना. ओके, एक और क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं लास्ट. जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर 3 मैट्रिसेस A आपको दिया हुआ है Aij ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस P एंड B दिया हुआ है Bij of order 3 cross n and C of order Cij of order m cross 2 such that Aij दिया हुआ है आपको Aij दिया हुआ है i प्लस j अपॉन 2 एंड Bij हमें दिया हुआ है i माइनस j अपॉन 2. देन फर्स्ट हमें शो करना है इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू सी, देन वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस p इक्वल्स टू 7. ये हमें शो करनी है. तो इसे सॉल्व कर दीजिए. देखो ये कैसे सॉल्व होगा? जैसे आपका a क्या है ऑर्डर? a का आपका 2 क्रॉस p, b का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस n का, और आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? c का m क्रॉस 2 का. अब जैसे ये हमारी सेम होनी चाहिए तो इधर से हम कंपैरिजन करें तो p इज इक्वल्स टू 3 आया. अब आपका a 2 क्रॉस n का जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाइड हुआ होगा ये आपका ए बी हुआ होगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस n का. इधर क्या दिया हुआ है? m क्रॉस 2, मतलब आपका
m इज इक्वल्स टू क्या आया 2 एंड n इज इक्वल्स टू आया 2, है ना। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, क्या आएगा m प्लस n प्लस p, क्या आएगा 2 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 आया। 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, मतलब ये आपका करेक्ट है, शो हो गया। अब वैसे एक दिया हुआ है हमें b पूछा हुआ है आपका, बी ए इज इक्वल्स टू सी, देन वैल्यू ऑफ m माइनस n प्लस p इक्वल्स टू 3 पूछा हुआ है। तो निकाल लीजिए, क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है हमें 3 क्रॉस n, और आपका a दिया हुआ है 2 क्रॉस p, और रिजल्टेंट क्या बना हमारे पास m क्रॉस 2 का। तो इधर से आप कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2, है ना, n इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब जैसे यहाँ बी ए है, बी ए उसका क्या आ जाएगा आपका 3 क्रॉस p का, और इधर से क्या है 3m क्रॉस 2 आया, तो 3 इज इक्वल्स टू m आया, और p इज इक्वल्स टू 2। अब इसे आप कर दीजिए, क्या बोला हुआ है m माइनस n प्लस p, m क्या है आपका 3 माइनस n 2 प्लस p 2, ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमें क्या दिया ये 3, यहाँ पे 3 आ रही है, तो ये आपका शो हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। तो ये हमारा जो लेक्चर था ये पूरा कम्प्लीटली बेस्ड था आपकी मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस पे, है ना। आई होप ये लेक्चर आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा, जितना हमने क्वेश्चंस किया हुआ है आप एक बार फिर से गो थ्रू कीजिएगा, सो दैट आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको मिले मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। ओके देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर, गुड बाय।